नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। यह बात आपको पता होगी, यह बात आपको संज्ञान में होगी कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है रिजल्ट में। जो लोग कटअप से ऊपर चले गए हैं उनका भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। मतलब किसी का मान लीजिए कि कटअप में 45 नंबर है, उनका 48 नंबर आया, फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप देखे होंगे कि बीएड का भी रिजल्ट जारी हुआ है। बीएड का रिजल्ट जारी किया गया है आयोग के तरफ से, और आयोग कहती है कि हम बहुत अच्छे हैं, मानते हैं आयोग बहुत अच्छे, लेकिन प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया में तमाम जगह पर आयोग के द्वारा जो जारी किया गया रिजल्ट है, जिसमें नाम है प्रियंका कुमारी, वंदना यादव और स्वीटी कुमारी, शिखा वर्मा, अनोखी श्रीवास्तव और साथ साथ ऋषभ कुमार, मीनू कुमार, ये एक जगह मतलब जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहां पर पता चला कि बीएड का रिजल्ट जारी करके इन लोग पीआरटी में नौकरी ले रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं उस आयोग से, आयोग के उस आला अधिकारी से, कि जो बीएड का रिजल्ट जारी हुआ आखिर किस तरह से हुआ। इसके ऊपर किसी प्रकार की ट्वीट नहीं आई। और साथ साथ बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी, जो कि एक पैनल में अगर 5 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है, तो बिहार में 38 जिला में जहां जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, न जाने कितने बीएड रिजल्ट जारी हुए होंगे। और जो आप लोग का कटअप मार्क्स है जो नीचे है, जो मान लीजिए अप चला गया है, उसको बहुत नीचे करके भी रिजल्ट दिए जा सकते थे। लेकिन आला अधिकारी के द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिया गया नियोजित शिक्षकों को और बीएड धारियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को, इसलिए बिहार के लोग बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। और यहां पर बात यही नहीं खत्म होती है, बात यही खत्म नहीं होती है। आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले लोग। यहां का जो मुखिया, यहां के जो बीडीओ लोग हैं, वो लोग 2 से 3 हजार रुपया में लेकर, 1500 रुपया में लेकर आरक्षण बनवा देते हैं और कागज बनवा देते हैं, आवासीय बनाकर दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जमीन वमीन आधा कट्ठा खरीद के उसी के नाम पर आवासीय बना लेते हैं। लोग बनाने के लिए मौका भी दे देते हैं, चाहे वो झारखंड से राज्य से सटा हो, चाहे उत्तर प्रदेश से सटा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से सटा हो, और चाहे किसी भी देश से सटा हुआ, एमपी यूपी से सटा हुआ हो। तो उन लोगों से, जो भी लोग देखे होंगे, सारे लोगों से कहेंगे कि उन लोग भी बिहार के ऑफिसर्स को खरीद लेते हैं 2000 रुपये में, और आरक्षण के लाभ लेने के लिए उन लोग डोमिसाइल भी बनवा देते हैं। तमाम प्रिंट मीडिया में, तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए इस तरह का न्यूज मिलेगा। और साथ साथ ये भी आपको मिलेगा कि बहुत तरह का इससे फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम ये नहीं ठहराते कि आयोग के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, लेकिन उस तंत्र के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और आयोग को धोखा भी दिया जा रहा है, और जिसका कारण से आयोग भी धोखा में आ जा रही है। आयोग इस प्रकार की कोई कदम उठाती, जैसे सीटेट में अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको लिया गया। अब देखा जा रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, तो एक बार लिखा गया कि सीटेट अपेयरिंग को बाहर किया गया। तो जब आप लेने के लिए कहे थे उस समय तो आप ले लिए, लेकिन अब तो बाहर कर दिए सबको। तो आपका एक खुद का एक मतलब टाइटल नहीं बना हुआ है कि नहीं हम क्या करेंगे, मेरा क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपने कहा कि अपेयरिंग वाले बच्चे को, एक बार कहा कि अपेयरिंग वाले को लेंगे, और एक बार कहा कि 6 to 8 में अपेयरिंग वाले को नहीं लेंगे। और कोई भी आपको अगर संज्ञान होगी, कोई भी एग्जामिनेशन लेने से पहले एक टेट का आयोजन किया जाता है, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो। तो इसके पहले कोई आयोजन नहीं हुआ, लगातार एक एग्जाम के बाद एक एग्जाम हो रहे, तो बहुत सारे लोग इससे वंचित भी हो गए। जैसे जो नए लोग थे, अपेयरिंग कैंडिडेट थे, वो वंचित हो गए। ना पता 5 साल बाद वैकेंसी आएगी कि 10 साल बाद वैकेंसी आएगी, उनको भी यह बात पता नहीं है। तो यहां पर देखिए, बोलने से और करने से बहुत फर्क पड़ता है। यहां पर मान लीजिए कि कोई बहुत सारे लोग एसटीईटी में देखिए, जिनका अब साइटें नहीं खुल रहा है कि मेरा रोल नंबर से फिर से हम अपना मार्कशीट को डाउनलोड कर पाए, लेकिन उन लोग मार्कशीट को भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके साथ भी समस्या ये आ गई कि कैसे वो लोग फॉर्म भरे। तो सरकार एक तरफ अपेयरिंग को मौका दी, एक तरफ अपेयरिंग को मौका नहीं दी। इसी पर कोई अगर हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो बहाली को भी रद्द करना पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि दिसंबर के लास्ट में, 2019 में दिसंबर में जो बच्चे गए थे अपेयरिंग कैंडिडेट को लेने के लिए, उस समय हाई कोर्ट के द्वारा एक मैसेज आई थी और हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया था अपेयरिंग कैंडिडेट को। अगर वही बच्चे चले जाए इस बार कि नहीं, इस बार बीपीएससी के माध्यम से दिए हुए जितने सारे नोटिफिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है, 15 दिन पहले यह बात पता चलती है सारे बच्चों को। कंपटीशन बहुत कम रहता है, 3 टाइम्स अपेयरिंग बीपीएससी टीआरई 3 टाइम्स देती है सारे बच्चों को नौकरी करने के लिए। 15 दिन पहले जो लोग फॉर्म भरे थे, या वो सोचकर फॉर्म भरे थे जिसके पास एक देखा जाए तो ज्यादा हार्ड कंपटीशन नहीं है, और हार्ड कंपटीशन जब नहीं रहेगा उसमें फॉर्म उन लोगों ने डाला था। और फॉर्म डालने के बाद क्या बात हुआ कि 15 दिन के बाद डोमिसाइल की नीति बदल गई, और बीच में खेला का नियम चेंज हो गया, और पटना हाईकोर्ट से जितने सारे लोग केस किए उस केस का कोई जजमेंट नहीं आया, क्योंकि बीपीएससी टीआरई की जो बहाली थी वो हावी रही सरकार के ऊपर। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि एक बार इसी तरह खेला का नियम 6ठे चरण में चेंज हुआ था, तो पूरी बहाली पर रोक लग गई थी। और इस बहाली पर खेला के नियम बीच में चेंज हुआ तो किसी प्रकार की रोक इसलिए नहीं लगी क्योंकि शायद बहुत सारे डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे चर्चा होती है इलेक्शन है,
चाहे कुछ भी हो जाए, बीएड का रिजल्ट जारी हो जाए और चाहे खेला का नियम बीच में चेंज हो जाए, डोमिसाइल नीति लग जाए, पैरी कैंडिडेट को मौका मिल जाए और साथ साथ निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, इस तरह से बड़ा बड़ा खेला का नियम चेंज होते रहेगी, लेकिन किसी प्रकार की तंत्र, किसी प्रकार की कोर्ट इस समस्या का समाधान लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इलेक्शन बगल में है। हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी एक तरह का दर्द ही महसूस होगा, क्योंकि उन विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है जो विद्यार्थी आज रोजगार के लिए ललायित थे, वो लोग बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए। और आज देखिए खुद आयोग मानती है और प्रिंट मीडिया मानता है कि नहीं, हमने बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट दिया है। एक लड़की के द्वारा आप देखे होंगे, सगुना मोड़ की एक लड़की थी जिन्होंने बीएड के रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने उसका वीडियो को डिलीट किया गया और तमाम यूट्यूब चैनल से भी उस वीडियो को डिलीट किया गया और बहुत सारी मैसेज भी गई उस पर। लेकिन सरकार के इस खुफिया तंत्र के बारे में यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो क्यों, कैसे जारी किया गया और बच्चे लोग को कट ऑफ लिस्ट में नहीं लाया गया। तो आरक्षण के लाभ ले रहे हैं ये अगल बगल के बच्चे, जो लोग लाभ ले रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग सीटेड कैंडिडेट हैं, जो लोग दूसरे जगह पर फर्जी वाले काम किए हैं, उसके लिए भी लेटर जारी करवाकर और आपका थंब का और साथ साथ आपका डिजी लॉकर का सीटेड सर्टिफिकेट में जांच कराऊंगा और थंब का जांच जरूर करूंगा और आई रेटिना का जांच जरूर करवाऊंगा कि आधार कार्ड से क्या वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप लोग भी संज्ञान में रहिए और आप लोग भी शांत रहिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी कर रहे हैं, आपकी टोटल चीज डिजिटल साइट पर अपलोडेड है और सरकार तो 5 साल के लिए सजा तो देगा ही देगा और साथ साथ कितना जुर्माना लगाएगा इसके ऊपर भी आप नहीं जानते हैं। इसलिए सीटेट में जो धांधली हुई थी, उस धांधली वाले बच्चे का जो रिजल्ट अभी आया है, उस बच्चे को भी मैं संज्ञान में देने वाला हूं कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और साथ साथ ये भी मैं बोलने वाला हूं सारे बिहार के विद्यार्थियों को कि आप लोग का जो रिजल्ट 35 नंबर पे होने वाला था, अगर नियोजित शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट हटा देती है तो क्या 35 नंबर पर नौकरी होगी या नहीं होगी? मैं पूछना चाहता हूं उस आला अधिकारी से जो 35,000 लोगों को नौकरी दे दिए थे। अगर वो 35 नंबर पे हटा देते, उन लोगों को, नियोजित शिक्षकों को हटाकर विशिष्ट शिक्षा नियमावली के अनुसार उनको अगर नौकरी दिया जाए, तो क्या हमारे डीएलएड वाले कैंडिडेट को 35 नंबर पर नौकरी होगी या नहीं होगी? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने सारे लोग जो 15 दिन डोमिसाइल नीति हटने के बाद जो लोग आए, अगर उनको हटा दिया जाए तो क्या हमारे बिहार के कैंडिडेटों को 35 नंबर पर नौकरी होगी या नहीं होगी? तो ये लड़ाई जो लगातार लड़ी जा रही है रिवाइज रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन की, सुप्रीम कोर्ट से जो लोग लड़ रहे हैं, उसका पुरजोर तरीका से आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उस लिंक से जरूर आप लोग जुड़िए। इसलिए जुड़िए ताकि वहां से आप लोग पटिशनर बन पाइएगा। जो लोग पटिशनर बन पाएंगे उनको सरकार के द्वारा सुनी भी जाएगी, शायद वो पटिशनर को मौका भी मिल जाए और पटिशनर को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल जाता है। अगर आप पटिशनर बनते हैं तो शायद आपको भी नौकरी करने का मौका टीआरई में मिल जाएगा। और साथ साथ इस तरह के लगातार बहुत सारी समस्या और समाधान भी आते रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए आपके पास अपना एक गुड अपॉर्चुनिटी और गुड थिंकिंग होना चाहिए। अगर गुड थिंकिंग होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, तो आप खुद से इसे लड़ाई करके खत्म कर सकते हैं। और साथ साथ आपका साथ पटना वाला भाई जरूर है और 50,000 फैमिली बनाने में आप लोग की एक स्वागत रहेगी और आप लोग भी सहयोग करते रहिए तत्काल, ताकि यह परिवार बढ़े और आपके साथ बढ़ के आगे बढ़े। तो साथ साथ ये भी कहेंगे सारे भाइयों को, सारे दोस्तों को कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अनोन है, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको भी मौका मिल सके सारी विषय वस्तु को पटना से जानने का। दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, थैंक्स। सारे लोगों को 50,000 की फैमिली अब आप लोग बना रहे हैं और आगे इस तरह से लगातार लड़ाई जारी रहेगी। गर्दनी बाग में आंदोलन हो रही है, उस आंदोलन में मैं भाग लिया हूं और साथ साथ उसमें जो समस्या आ रही है उसको भी समाधान करने का कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आगे भी आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और काम कर